हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर क्लास 8 का साइंस है ये, जो कि चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 6 का, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर जो है पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर 66 पर दिया है, जो कि चैप्टर की शुरुआत में ही पेज नंबर 66 पर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से होगा कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। तो जीवों में से लेकर के सुनिश्चित करता है, यहाँ तक ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। आइए सेकंड का आंसर देखते हैं कि क्या कहता है। सेकंड है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो देखते हैं कि निषेचन क्या है। इसका भी आंसर बुक में ही दिया है। तो ये है पेज नंबर 68 पर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निषेचन हेडिंग है। तो यहाँ हम डालेंगे, पहले लिखेंगे मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। यहाँ से निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मजन का निर्माण होता है। तो मतलब सेकंड का आंसर हो जाएगा, पहले लिखेंगे मनुष्य में, फिर यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, ये सेकंड का आंसर हो गया। देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सर्वोचित उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे दिया है आंतरिक निषेचन होता है, तो यहाँ पहले पे टिक करेंगे। मादा के शरीर में एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है कायांतरण, यानी खा का सेकंड आंसर हो जाएगा। गा का देखिए, एक युग्मजन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, एक, यानी गा का सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है, सही गलत, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, का हो जाएगा गलत, पढ़ने में टाइम लगेगा इसलिए डायरेक्ट आंसर। का हो जाएगा गलत, खा का हो जाएगा सही, गा का हो जाएगा सही, घा का हो जाएगा सही, अंगा का हो जाएगा सही, चा का हो जाएगा गलत, छा का गलत, जा का सही और झा का सही, इया का गलत। यानी पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है, फिर छठा, सातवां गलत है, फिर आठवां, नौवां सही है, फिर 10वां गलत है। तो इस तरह से ये हो गया 4th नंबर कंप्लीट। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। युग्मजन और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो इसका कॉपी पे शॉर्टकट लिख लिया गया है, युग्मजन और गर्भ में दो भिन्नताएं। तो देखिए यहाँ पे है ये, युग्मजन और गर्भ के बीच दो प्रमुख अंतर यह है कि युग्मजन एक कोशिका से बनता है जबकि गर्भ कई कोशिका से बनता है। युग्मजन निषेचन के बाद बनता है जबकि गर्भ युग्मजन के विकास से बनता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5वें का आंसर हो गया। देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए छठा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी कॉपी पे है ये। तो
अलैंगिक जनक एक ऐसी विधि है जिसमें केवल एक जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी 2 विधियां हैं ये देखते हैं। कि पहली विधि, ये हमको छठे में ही लिखना है। पहली विधि हेडिंग डालना है मुकुलन। इसमें जनक जीव के शरीर पर एक मुकुल या कलिका का निर्माण होता है। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और जनक जीव से अलग हो जाता है, जिससे एक नया जीव बनता है। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। तो पहली विधि मुकुलन थी। दूसरी विधि द्विखंडन है। यह एक सरल अलैंगिक जनन विधि है जिनमें जनक जीव एक ही कोशिका के रूप में विभाजित होकर 2 समान संतति जीवों में बदल जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो दूसरे का हो जाएगा ये यहाँ, यानी कि 6 क्वेश्चन में ये 2 हेडिंग था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके पीछे भी थोड़ा सा था। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। 7वें क्वेश्चन में देखिए दिया है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो देखिए 7वें का आंसर ये है, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर आगे की विकास के लिए तैयार होता है। तो 7वें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8वां है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण किसे कहते हैं, ये बुक में ही है। ये पेज नंबर 75 पे दिया है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 75 पे ये लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण फिर इसका पूछा है, तो इसी के नीचे हम यहाँ पे लिख लेंगे उदाहरण, कुछ रेंगने वाले इल्ली कायांतरण करके उड़ने वाली तिल्ली बन जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे देख लिए, ये यहाँ से लेकर के लार्वा से लेकर के यहाँ तक। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में विभेद कीजिए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या विभेद है, देखिए कॉपी पे लिखा है। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो 9वें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, ये पहेली है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भरेंगे अंडाशय, फिर इधर है अंडाणु, ये डा है, फिर है ये शुक्राणु, शुक्राणु है, ये है निषेचन, ये है मुकुलन, और इधर से है मुर्गी। तो इस तरह से हमने क्लास 8 का साइंस, जो कि चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।